स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम लेसन नंबर 6 विद्युत परिपथ प्रैक्टिकल की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पाठ में आपको प्रैक्टिकल संबंधित सभी जानकारियों को समझाया जाएगा। प्रैक्टिकल संबंधित सभी उपकरणों के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ इस पाठ में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है किरचॉफ के नियम। इस किरचॉफ के नियम से संबंधित यदि आप अपने पुराने पेपरों को उठा के आप देखते हैं तो ये देखते हैं कि लगभग 2 साल में किरचॉफ के नियम का सवाल रिपीट हुआ है। तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से ये एक टॉपिक आपके पास महत्वपूर्ण रूप भी लेता है। हमारे पास इस वीडियो में सबसे पहले पॉइंट के रूप में आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम स्टूडेंट्स, इस बात का और आप ध्यान दीजिएगा कि आपने 11th क्लास में भी किरचॉफ के नियम पढ़े हैं। कई बार डिस्कशन में आप बोलते हैं कि सर ये तो 11th क्लास का ही टॉपिक है। नहीं, ये आपके पास 12th क्लास का टॉपिक है किरचॉफ के नियम, जो कि विद्युत परिपथ से संबंधित बनता है। स्टूडेंट्स, किरचॉफ के नियम में किरचॉफ वैज्ञानिक ने 2 नियम प्रस्तुत किए थे, जिसमें से पहला जो नियम है, इस नियम को धारा का नियम कहा जाता है। धारा का नियम। स्टूडेंट, इस नियम की विशेषता ध्यान दीजिएगा। यह नियम केवल धारा के लिए ही परिभाषित है। इस नियम को आप संधि या नोड नियम के नाम से भी जानते हो। नोड नियम। किरचॉफ कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि या नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग सदैव शून्य होता है। हम नियम को लिखते हैं तो इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में किसी संधि या नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं यहां पर समेशन i इज इक्वल टू 0 बनेगा। स्टूडेंट, किरचॉफ का नियम कहता है कि संधि या नोड पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी, चाहे वो धारा आ रही हो या वो धारा जा रही हो, उन सभी का जो बीजीय योग आपको बिंदु O पर, अर्थात बिंदु O एक संधि या नोड बिंदु आपका रूप लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पास यहाँ कुछ प्रतिरोध तार है जिनको मैंने इस बिंदु O पर जोड़ा है। ये लीजिए। अब मैं कह देता हूं कि इस तार में मैं मान लेता हूं I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4 और इसमें I5 धारा उपस्थित है या प्रवाहित है। तो किरचॉफ कहता है कि इन सभी धाराओं का जो योग बनेगा वह 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 बनना चाहिए। कैसे बनेगा? इसके लिए किरचॉफ ने 2 शर्तें प्रस्तुत करी। शर्त नंबर 1 के रूप में हम कहते हैं, नंबर 1, जो धारा संधि की ओर आती है, जो धारा संधि या नोड की ओर आती है वह धनात्मक ली जाती है। और नोट नंबर 2 के रूप में आपके पास है कि जो धारा संधि से बाहर जाती है, संधि से बाहर जाती है, वह ऋणात्मक ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इन 2 नियमों का यहां उपयोग करेंगे, जिसके आधार पर हम यहां पर एक इंपोर्टेंट सवाल, जो 1 नंबर का संभावित सवाल आपका हो सकता है, जिसके आधार पर कहेंगे कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जिसे धारा का नियम संधि या नोड नियम के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण नियम का पालन करता है।
और वो नियम कौन सा होता है? वो नियम है आपके पास आवेश संरक्षण का नियम। अब यहां पर एक नंबर का सवाल संभावित है आपके पास कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस तरह से आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो आप उसको बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसे कि जो चित्र मैंने आपको बना रखा है, आप इन दोनों नियमों का यहाँ उपयोग करेंगे। इस चित्र के आधार पर हम कहेंगे जो धारा संधि की ओर आती है वह धनात्मक और जो धारा संधि से बाहर जाती है वह ऋणात्मक होगी। तो आप चित्र में देखते हो कि I1 धारा बिंदु O की ओर आ रही है, तो ये धारा आपके पास ली जाएगी धनात्मक। I2 धारा संधि O से बाहर जा रही है, इसलिए ये ली जाएगी माइनस के I2। I3 धारा संधि की ओर आ रही है, इसलिए ये ली जाएगी प्लस के I4। प्लस के I3। I4 धारा संधि की ओर आ रही है, इसलिए प्लस के I4। और I5 धारा जो है संधि से बाहर जा रही है, इसलिए लिखी जाएगी माइनस के I5 बराबर 0, जो कि किरचॉफ कहता है। अब कंडीशन के आधार पर हम ये देखते हैं कि I1 I2 को हम पक्षांतरण कर रहे हैं, प्लस के I3 प्लस के I4 बराबर होगा I2 और प्लस के I5। स्टूडेंट्स, चित्र में हम देखते हैं कि 1, 3 और 4 ये वो धारा है जो संधि की ओर आ रही है, संधि की ओर आने वाली धारा, जिसको हमने योग के रूप में लिखा सिग्मा से। सिग्मा आई आपके पास बन जाएगा, यहां आप लिख सकते हो आने वाली धारा बराबर सिग्मा आई, यहां आप बोल सकते हो जाने वाली धारा। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के आधार पर हम एक बात या एक कथन सिद्ध कर सकते हैं कि जो धारा संधि की ओर आ रही है उन्हीं का बीजीय योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। इसी घटना के आधार पर किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। हम इसको याद कहेंगे। सवाल आपके पास कितने सवाल हो सकते हैं? नंबर 1 सवाल, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? जिसको आपने कहा विद्युत परिपथ में किसी संधि या नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग 0 होता है, अर्थात समेशन I बराबर 0। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। सवाल नंबर 2 के रूप में ये आपको बोल सकता है कि इस नियम को किस अन्य नियम के नाम से जाना जाता है? तो आपके पास बनेगा संधि या नोड नियम के नाम से भी इस नियम को जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ये केवल न्यूमेरिकली क्वेश्चन को हल करने के लिए है। कभी आपसे एग्जाम में इन ट्रिक के बारे में वो नहीं पूछेगा। हम इसको दोबारा से देखते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कहा जो धारा संधि की ओर आ रही है उसको धनात्मक मानिए और जो धारा संधि से बाहर जा रही है उसको ऋणात्मक लीजिए। तो हमने एक चित्र बनाया, हमने ये देखा कि I1 धारा संधि की ओर आ रही है, I2 धारा संधि से बाहर जा रही है, I3 धारा संधि की ओर आ रही है, I4 धारा संधि की ओर और I5 धारा संधि से बाहर जा रही है। इसलिए I1 धारा पॉजिटिव ली जाएगी, I2 धारा नेगेटिव ली जाएगी, I3 धारा जो है पॉजिटिव ली जाएगी, I4 धारा पॉजिटिव ली जाएगी और I5 धारा जो है वो नेगेटिव ली जाएगी। हमने इस समीकरण को बनाया, ये बराबर होगी इसके 0 के बराबर। हम ये देखते हैं 1 वाली राशियों को एक तरफ, जिसके साथ प्लस का साइन है, माइनस को हम बराबर के अदर साइड ले जाते हैं। तो 1, 3 और 4 ये वो धारा है जो संधि की ओर आ रही है और 4, 2 और 5 ये वो धारा है जो संधि से बाहर जा रही है। इस घटना के आधार पर हम देखते हैं कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग, क्या बोला मैंने आपको? संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग संधि से बाहर जाने वाली समस्त धाराओं के बीजीय योग के बराबर होती है। इस घटना के आधार पर हम कहते हैं कि यह नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। किसका? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से संबंधित मैं यहां पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं न्यूमेरिकल के रूप में, जो किरचॉफ के प्रथम नियम से संबंधित आपके पास बनता है। बोर्ड पे देखिए आप इसको। देखिए, मैंने यहां एक परिपथ बना दिया जो कि आपके एग्जाम्पल भी बनता है आपके बुक का।
आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ये कि निम्न दिए गए परिपथ में x का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये हमारा सवाल है जिसे आपको किरचॉफ के प्रथम नियम के आधार पर हल करना है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा है, जो धारा संधि की ओर आती है उसको धनात्मक और जो धारा संधि से बाहर जाती है उसको ऋणात्मक आपको लेना है। देखिए हमने कहा 2 एम्पीयर की धारा संधि की ओर आ रही है और 3 एम्पीयर की धारा भी संधि की ओर आ रही है, तो हमने लिखा +2 और +3। ठीक है, अब आते हैं हम इस बिंदु पर, इस नोड पर, इसको संधि कहते हैं। आपको मैंने पहले परिभाषा बताई है, संधि या नोड एक ऐसा बिंदु बनता है जहां 3 या 3 से ज्यादा शाखाएं मिलती है। देखिए इधर 1 और ये 2 और ये 3 शाखाएं मिलती है, अर्थात ये बिंदु जो आपके पास कहलाएगा संधि या नोड बिंदु कहलाएगा। इससे धारा बाहर निकल रही है इसलिए -1 लिया जाएगा। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आप आते हैं इस पॉइंट पर, यहां धारा आ रही है इसलिए +2। आप आते हैं इस पॉइंट पर, यहां आपके पास धारा आ रही है इसलिए लिखा जाएगा +1। ठीक है, आप आ जाइए इस पॉइंट पर। इस पॉइंट में आप देखते हैं 2 एम्पीयर की धारा बाहर निकल रही है इसलिए -2, x बाहर निकल रहा है इसलिए -x और 3 बाहर निकल रहा है इसलिए -3, नियम के अनुसार बराबर 0। चलिए इसको सोल्व करते हैं हम ये देखते हैं यहां पर 2 + 3 5 में से 1 जाता है तो 4 और 2 6 और 1 7 में से 2 जाते हैं तो 5। ठीक है, 5 - x - 3 बराबर 0, या आप लिखेंगे इसको 5 - 3 मतलब कि 2 - x बराबर 0, या x बराबर आपके पास बनेगा 2 एम्पीयर। स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास इस दिए गए क्वेश्चन में जो x आपको अज्ञात राशि के रूप में दिया गया है उसकी भी धारा का मान बनेगा 2 एम्पीयर। स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस तरह के प्रथम नियम के आधार पर, धारा के नियम के आधार पर इस ट्रिक का उपयोग करके कठिन से कठिन सवाल को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं।